तमाम दिसंबर जनवरी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ मैं हूं कृष्णा सर। साथियों, आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं उपस्थित हूं। जैसा कि विगत कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं ग्रुप में बोलना ही बंद कर दिया हूं और ग्रुपों में बोलने से बेहतर मैं कार्य पर फोकस करता रहा, जिसका परिणाम भी आप लोग देख रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, यह हमारी विडंबना होगी कि हम लोग जितना हल्ला करते हैं, यदि उतना हम अपने कार्यों पर फोकस करें तो निश्चित तौर पर जो है हमें सफलता मिलेगी। हम आपको बता दें, कई अभ्यर्थियों ने हमें इस केस को लेकर के भी पहले भी हमें डराया और जजमेंट जब रिजर्व रखा गया था तो पर भी अभ्यर्थियों ने हमें फोन कॉल करके, जबकि मैं जानता हूं कि वह दिसंबर में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उन्होंने खास तौर पर बिना मुंह बंद किए खोल करके हमें बताया कि कृष्णा जी, आप इस केस को हार जाएंगे, आपको ये केस हारना ही हारना है। मैं किनका किनका जवाब दूं साथियों? मुझे जवाब देने से बेहतर मैं समझता हूं कि मुझे अपने भविष्य और अपने साथियों के भविष्य के लिए काम सही दिशा में करना चाहिए। यह आप लोग का भी सलाह होना चाहिए और हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम सभी एकजुट होकर के अपने कार्यों पर फोकस करें। कहने वाले कहते रह जाएंगे और कार्य करने वाले अपने कार्य पर फोकस करते रहेंगे। आप लोग के बीच में ये स्पष्ट करने आया हूं साथियों कि यह फिलहाल जो हमारी केस पीआईएल की है, यह केस जो है बहुत काफ़ी मजबूत है और निश्चित तौर पर मैं आपको यह वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह कार्य जो है अच्छे ढंग से करने पर निर्भर करेगा कि हम वादा करें या न करें। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जैसा कि आप सबको पता है। यह सामूहिक चीज है, हम सभी को एकजुट होकर के इस पर विचार करना होगा। सच पूछिए तो एक आम अभ्यर्थी के ऊपर क्या गुजरता है, एक आम अभ्यर्थी किस प्रकार से अपनी नौकरी को पाने के लिए तड़प रहा है, उसकी जगह पर जा करके यदि तमाम लोग सोचना शुरू कर दे तो साथियों, हम लोगों का संगठन काफी मजबूत हो जाएगा। हम आप सबको समझा देना चाहते हैं कि यह केस इतनी मजबूत हो चुकी है, आप देख भी रहे हैं, विरोधी का पसीना छूट गया है, विरोधी काफी परेशान है। और परेशान क्यों नहीं हो, आपको भी समझ में आ रहा है कि यदि ये 94,000 शिक्षक बहाली को सच में सरकार जो है कराना चाहती है मन से, तो क्या आप खुद अपने दिमाग से सोचें कि इस बहाली को कराने में इतना समय लग सकता है? नहीं साथियों, सरकार भी नहीं चाहती है कि बहाली हम करा पाए। सिर्फ एक लॉलीपॉप है, एक तरह का भुलावा है, किसी न किसी दबाव में, विपक्ष का दबाव हो चाहे अन्य और कोई दबाव हो, जिसके दबाव में आकर के सरकार ने ब्लाइंड केस की सुनवाई करवा दी। एक आईना दिखाया कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इतने अच्छे काम हमने किया कि ये 94,000 शिक्षक बहाली को कोर्ट में जा करके भी ब्लाइंड केस को जो है उसका अधिकार दे करके इस बहाली को हम बहुत शीघ्र कराना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन साथियों, जब आपका ही अधिकार आपके हाथ में हो तो फिर आप क्यों विलंब कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है साथियों कि ये विभाग और सरकार भी नहीं चाहती है कि बहाली पूर्ण हो। और ऐसे में इसी बीच में जो हमारी केस आई है वह खास तौर पर दिसंबर जनवरी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए आई है, क्योंकि ये अभ्यर्थी कई दिनों से जो है अपनी नौकरी की तलाश में तड़प रहे हैं। कितने बार आंदोलन किए गए, कितने बार मंत्री विभाग से मिला गया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ आश्वासन। और आश्वासन के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो छिड़ दिमाग के हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं कि 40,000 शिक्षकों का नियोजन हो गया है। अरे बेवकूफ, कहाँ सोच रहे हो? 94,000 शिक्षक बहाली में 40,000 का जब नियोजन हो जाता है, वो भी नियुक्ति नहीं, वो भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। अभी भी सरकार इस पर कितने नाटक खेलेगी ये देखना बाकी है। और आप सब लोग जो है सोचते हैं कि ये 40,000 लोगों के वजह से करीब लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रोड पर हैं, लाखों का कोई दर्द नहीं। और 40,000 का जो नियोजन हुआ है, काउंसलिंग हुआ है,
जबकि ज्वाइनिंग भी नहीं मिला है, पता नहीं मिल पाएगा या नहीं, उनका कितना दर्द छलक रहा है। क्या उनके साथ ये अभ्यर्थी जो है अपनी डिग्री डिप्लोमा नहीं किए हैं? क्या उनके जैसा इनके पास कागज नहीं है? साथियों, अवश्य है। हम ये कह देना चाहते हैं कि आप सभी दिसंबर जनवरी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जितने भी हैं, साथियों, आप किसी के बहकावे में न आए। आप सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आकर के अपनी जिंदगी बना लीजिए। मैं तो आप लोग से यही अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा। और आप जानते नहीं हैं, एक आदमी अगर चाहे कि पूरे बिहार को हम नौकरी दिला देंगे तो असंभव है। सबको मिलना पड़ेगा और विचार करना होगा। तू मैं की कहानी को दूर करना होगा। आपका भी भविष्य है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप खुद समझदार हैं, लेकिन हमें इसलिए भी कहना चाहिए कि आप उतने भी समझदार नहीं हैं जितने कि आपको होना चाहिए। जितना कि आपने देखा, कई दिनों से जब मैं चुप था, ग्रुपों में मैं नहीं बोलता था, तो कई लोगों ने कई तरह की बातें हम पर आरोप भी डाला। आज भी उसी तरह का रोप प्रत्यारोप और आंतरिक कलह है। मैं कहता हूं, निवेदन करता हूं कि साथियों, इस आंतरिक कलह को आप समाप्त करें। अपने जिंदगी और भविष्य के लिए सोचें। एक दूसरे का मुंह न देखें कि ये नेता बनेंगे, वो नेता बनेंगे और काम करेंगे। मुझे सिर्फ वैसे नेता की तलाश है जो रियल में जो है बिहार प्रदेश के बेरोजगार वंचित अभ्यर्थियों को आवेदन कराने या नौकरी दिलाने के नाम पर काम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना घर द्वार छोड़ करके भी दिन रात इसकी चिंता में लगे रहते हैं। सचिवालय जाते हैं, मंत्री से मिलते हैं, उनको गरज है। लेकिन क्या साथियों, आप सभी को गरज नहीं है? आप लोग क्यों आपस में ही लड़ करके जो है अपनी टीम को कमजोर कर रहे हैं, अपने भविष्य को कमजोर बना रहे हैं? इस पर विचार करना होगा आप सबको। और इतना बढ़िया सुनहला मौका है आपके बीच। आप समझिए कि इस केस को जिस दिमाग से किया गया है, इस केस की ड्राफ्टिंग जिस माइंड से सेट करके जो है किया गया है, आपको जानना चाहिए कि यह बहाली निश्चित तौर पर, अगर इस केस को हम लोग मजबूती के साथ कोर्ट में लड़ते हैं, क्योंकि ऐसा आप ना समझे कि यह कोई जजमेंट है और इसी जजमेंट के आधार पर आपको आवेदन कराने का मौका मिलेगा। अभी तो लड़ाई बाकी है। अभी कोर्ट में सबसे बड़ा संघर्ष बाकी है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आपका विरोधी आपको खुद जो है परास्त करने के लिए जो है जमीन आसमान एक करने जा रहा है। उससे लड़ना होगा। आप समझ लें कि आपके इस केस में बड़े बड़े इंटरवेन रखे जाएंगे। उसकी मुकाबला, उसका जो है हम कैसे जो है सामना करेंगे, ये सोचना होगा। एकजुट होकर के सोचना होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि सच में अगर आपके अंदर एकजुटता जिस दिन आ जाएगी, साथियों, दिसंबर जनवरी इतना कमजोर नहीं है कि इस बहाली को रद्द नहीं करा देगा। हम आपके लिए सुराग बना दिए हैं, अब पूरा रास्ता बनाना आपका काम है। हम एक कह देना चाहते हैं कि ये रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढना हम सबका काम होगा। आप सभी लोग मिल करके इस मंजिल की तलाश करें। आपको मैं बता देता हूं कि यह केस काफी मजबूत है। इस केस से हमने जो है एडवर्टीजमेंट को ही चैलेंज कर दिया है और इस एडवर्टीजमेंट को चैलेंज करने का मेरा मुख्य मकसद यह है कि आर्टिकल 309 का बिल्कुल उल्लंघन किया गया है। आप जान लें कि जब किसी भी बहाली के लिए जब एक एडवर्टीजमेंट निकलता है, उसकी विज्ञप्ति निकलती है, तो उस विज्ञप्ति के बाद और कोई कागज उससे संबंधित या उसके आलोक में निकालना जो है एकदम बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि कहीं न कहीं जो है उस एडवर्टीजमेंट में लिखी हुई बातों को दबाकर ये लेटर पर लेटर जो जारी किया गया, उन बातों को दबाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सी कमियां हैं, इस पर हमने केस नहीं किया है। इस पर केस किया कि पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट ही गलत है, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था उस एडवर्टीजमेंट में इस लेटर के माध्यम से वो सारी चीजें जो है अप्लाई कर दी गई। जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए कि यह बैकलॉग की सीट है, इसमें EWS को